नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे अपने प्राचीन ग्रंथों के उन पन्नों में उतरने वाले हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे मौन की, यानी सन्नाटे की। लेकिन ये कोई मामूली सन्नाटा नहीं है। हम मौन के दो बिल्कुल अलग पहलुओं, हमारे चुनावों और उनके नतीजों की गहराई में जाने वाले हैं। हम अक्सर युद्ध, शूरवीरों और हथियारों के शोर की बात करते हैं, है ना? लेकिन आज हमारा पूरा फोकस उस खामोशी पर होगा जिसने असल में इतिहास का रुख ही बदल दिया। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसा मौन जो युद्ध से भी ज्यादा भारी है। सच कहूं तो जब भी हम महाभारत या रामायण के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? शंखनाद, तलवारों की झंकार या फिर जीत का जश्न। लेकिन इन महाकाव्यों के भयंकर युद्धों के बाद जो सन्नाटा छाता है ना, वो उन युद्धों से कहीं ज्यादा गहरा और असरदार होता है। जैसे महाभारत के बाद गांधारी का वो डरावना मौन, वो सिर्फ खामोशी नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। ये युद्ध के बाद का सन्नाटा हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए सबसे पहले हम मौन के उस पहलू को देखते हैं जो काफी डरावना और अंधकारमय है। मौन का भार और अश्वत्थामा, एक ऐसा यात्री जिसका सफर कभी खत्म नहीं होता। अब अश्वत्थामा की कहानी इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में बच जाने वाले एक शूरवीर की सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके लिए मौत कोई मंजिल नहीं रही बल्कि एक ऐसी लग्जरी बन गई जो उससे हमेशा के लिए छीन ली गई। अश्वत्थामा कोई आम सैनिक नहीं थे, वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। लेकिन वो अपने फर्ज और भयंकर गुस्से के बीच ऐसे फंसे कि उनका विवेक ही अंधा हो गया। उन्होंने बदले की आग में जले उस एक पल को अपनी पूरी किस्मत तय करने दी, और नतीजा वो इंसानी दर्द और खुद के पछतावे के सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले गवाह बन गए। उनके उस अनकंट्रोल्ड गुस्से ने उन्हें एक ऐसी जेल में डाल दिया जिसकी कोई दीवारें नहीं है, बस एक अनंत काल की कैद है। अब जरा इस अमरता यानी इमोर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट को देखिए। आमतौर पर जब हम अमरता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सदाशिव की छवि आती है। वो एकदम शांत, दिव्य चेतना जो बनाने और मिटाने से बिल्कुल परे है। सच कहूं तो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि काश हम हमेशा के लिए जी पाते हैं ना। लेकिन अश्वत्थामा की अमरता वो इस शांति से बिल्कुल उल्टी थी। बिना शांति के मिली अमरता कोई वरदान नहीं, सिर्फ एक बहुत भयानक श्राप है। ये एक ऐसी सजा थी जिसने उन्हें एक मौन गवाह बना दिया, एक ऐसा गवाह जो दुनिया को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए मजबूर है जबकि वो खुद अपने ही गिल्ट में फंसा हुआ है। जरा इमेजिन कीजिए इस मानसिक बोझ को। कलियुग के हजारों सालों से वो भटक रहे हैं। उनके माथे पर उसी जगह से खून और पछतावे की गंध आ रही है जहां कभी वो दिव्य मणि हुआ करती थी। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं होता बल्कि आत्मा का भी होता है। अश्वत्थामा का असली घाव माथे का वो शारीरिक घाव नहीं था जो कभी नहीं भरता। उनका असली घाव तो ये एहसास था कि बदले की उस आग में उन्होंने अपनी इंसानियत ही खो दी। ये पूरी तरह से उनकी आत्मा का अंधापन था। और इसीलिए यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच निकलकर सामने आता है कि जीत कभी-कभी सिर्फ दुख का ही एक दूसरा रूप होती है। अश्वत्थामा ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपनी पूरी दुनिया गंवा दी। उनका ये सफर हम सब के लिए एक मौन चेतावनी की तरह है। यह हमें बहुत साफ शब्दों में बताता है कि हमारे कर्मों के, खासकर उस गुस्से में उठाए गए कदमों के नतीजे हमारी अपनी उम्र से भी कई ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। अब यहाँ से हमारे इस विश्लेषण की दिशा बिल्कुल बदल जाती है। देखिए, एक तरफ अश्वत्थामा का मौन है जो गुस्से से पैदा हुआ, जो एक सजा है और जो पूरी तरह से विनाशकारी है। लेकिन दूसरी तरफ उर्मिला का मौन है, एक ऐसा मौन जो प्यार से जन्मा है, जो कोई सजा नहीं बल्कि उनकी अपनी चॉइस है, और जो विनाशकारी नहीं बल्कि दूसरों को सहारा देने वाला है। तो चलिए अब अश्वत्थामा के इस अनंत भटकाव की तुलना रामायण की उस भूली हुई नायिका से करते हैं। उर्मिला, इतिहास की वो गुमनाम नायिका जिनका मौन किसी सर्वोच्च बलिदान से कम नहीं था। तो खून की गंध और कलयुग के भटकाव से निकलकर अब हम चलते हैं अयोध्या के महल के उन शांत गलियारों में। यहाँ एक बहुत ही गहरा और बिल्कुल खामोश बलिदान दिया गया। उर्मिला, जिन्हें हम अक्सर मौन की राजकुमारी भी कह सकते हैं, उन्होंने बिना कोई आवाज किए अपने फर्ज की एक ऐसी मिसाल कायम की जो हैरान कर देती है। जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम के साथ वन जाने का फैसला किया तो सोचिए उर्मिला के अंदर कैसा युद्ध चल रहा होगा। वो चाहती तो उनके साथ जाने की जिद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही कठोर,
अपने आप से संघर्ष करने वाला संकल्प लिया। उन्होंने ये तय किया कि उनकी वजह से लक्ष्मण जी अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी न भटकें। जिद करने के बजाय उन्होंने खुद को महल के एकांत में छोड़ देना मंजूर किया। 14 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोच कर देखिए, 14 साल का लंबा वक्त, नींद के बिना रहना और बिल्कुल अकेलेपन का वो भारी बोझ। उर्मिला ने इस मौन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। ये कोई त्यागने वाली बात नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसा ऐतिहासिक काम था जिसे शायद कोई और कर ही नहीं सकता था। अब ये समझते हैं कि ये अजीब सा कर्तव्य का ट्रांसफर आखिर हुआ कैसे। जब लक्ष्मण जी ने कसम खाई कि वो बिना सोए प्रभु राम की सेवा करेंगे, तो जाहिर है निद्रा देवी को उनकी नींद के लिए किसी और विकल्प की तलाश थी। और तब उर्मिला ने अपने पति के हिस्से की नींद को खुशी खुशी अपने ऊपर ले लिया, ताकि अयोध्या और उसका राजधर्म बना रहे। ये सिर्फ कोई चमत्कार या अलौकिक घटना नहीं है, ये चीज उर्मिला को एक मौन गवाह बना देती है। वो भले ही सो रही थी, लेकिन उनके इस विशाल बलिदान ने ही असल में दूसरों के जीवन को संभाले रखा। तो यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा सच सामने आता है कि मौन भी एक कर्म होता है। हम अक्सर सिर्फ उन्हें याद रखते हैं जो मैदान में तलवारें चलाते हैं, है ना? लेकिन उर्मिला की जिंदगी हमें बहुत गहराई से ये सिखाती है कि किसी अपने के रास्ते को आसान बनाने के लिए अपनी मर्जी से पीछे हट जाना, ये भी एक बहुत ही पावरफुल और बड़ा कदम होता है। उनका मौन कोई खालीपन नहीं था, बल्कि वो तो प्यार और फर्ज की एक बहुत ही एक्टिव और जिंदा मिसाल थी। अब आते हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, प्राचीन मौन की एक गूंज जो आज भी पूरी मानवता के लिए एक आईने की तरह है। देखिए, ये हमारे प्राचीन महाकाव्य सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। ये बिल्कुल एक आईने की तरह हैं जो सीधे हमारे आज के व्यवहार को दिखाते हैं। जरा इन सवालों पर विचार कीजिए। क्या हम भी अश्वत्थामा की तरह अपने पास्ट के ऐसे घाव ढो रहे हैं जो भरने का नाम ही नहीं ले रहे? क्या हम पुरानी बातों और गुस्से को तब तक जकड़े रहते हैं जब तक वो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद ना कर दें? और हमारे अपने मौन का क्या? क्या हम तब चुप रह जाते हैं जब हमें सच में बोलना चाहिए? या फिर क्या हम तब बोलते हैं जब हमारे शब्द सिर्फ तबाही लेकर आते हैं? या फिर क्या हम उर्मिला की तरह किसी अपने की कामयाबी के लिए निस्वार्थ प्यार दिखाते हुए खुद पीछे हटने की हिम्मत रखते हैं? ये वो सवाल हैं जो हमें अपने खुद के जीवन और अपनी चॉइसेस को परखने पर मजबूर कर देते हैं। और इसी के साथ हम आ जाते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या अमरता दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है या फिर सबसे खौफनाक सजा? और क्या खामोशी शब्दों से भी ज्यादा तेज आवाज कर सकती है? अश्वत्थामा का वो अंधकार से भरा भटकाव और उर्मिला का वो निस्वार्थ बलिदान हमें सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे बीच जिंदा है, जो हमें हमेशा सही चुनाव करने के लिए आगाह करता है। तो इस सन्नाटे के पीछे छिपे सच को यूं ही खोजते रहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।